नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी सुभद्रा मालवीय की फूलों का पंखा। बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब औरत रहती थी। उसका संसार में कोई नहीं था, न ही उसके पास जायदाद। खेती बाड़ी थी कि उसकी गुजर बसर हो जाती। बेचारी बेसहारा घर घर घूमकर भीख मांगती और किसी तरह अपना पेट भरती। जिस दिन कुछ भी न मिलता उसे भूखे ही सोना पड़ता। नगर के बाहर एक कोने में छोटी सी झोपड़ी थी। वह एक काम नियम से जरूर करती थी। भिखारिन ईश्वर की बहुत भक्त थी। रोज रात को सोने से पहले नारायण का नाम जरूर स्मरण कर लेती। उसे विश्वास था कि नारायण कभी न कभी उसकी प्रार्थना सुनेंगे, उसके अच्छे दिन आएंगे। इसी आशा में रोज सुबह उठकर नारायण का नाम ले भीख मांगने निकल पड़ती। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी झोली में भीख के अनाज के साथ काशी फल के बीज आ गया। पहले तो उसने सोचा वह बीज को खा ही ले, फिर सोचने लगी, नहीं, इस बीज को मैं अपनी झोपड़ी के पास बो देती हूँ, कम से कम पेट भर काशी फल तो खाने को मिलेंगे। ऐसा सोचकर उसने बीज जमीन में गाड़ दिया। एक दिन उसने देखा कि जहाँ काशी फल का बीज रोपा था वहाँ एक अंकुर फूटा है। बेल उगी देखकर भिखारिन बहुत खुश हुई। वह बेल की देखभाल करने लगी। जल्दी ही बेल बड़ी होकर लहलहाने लगी। फिर एक दिन उसने देखा बेल में एक काशी फल लगा है। भिखारिन को बहुत खुशी हुई। वह स्नेह से छोटे से फल को देखते हुए बोली, यही मेरे नारायण हैं, यही मुझे सुनहरे दिन दिखाएंगे। इसी मनोभाव से वह रोज भीख हेतु निकलते समय काशी फल को भक्ति भाव से नमस्कार करती। अपने नारायण को कोई दूसरा न देख ले और उसे धूप गर्मी न सताए, इसीलिए अपने बिछाने की एकमात्र चटाई से उसने काशी फल का छाया कर दिया। संजोग की बात, ऐसा बुरा समय आया कि ठीक से वर्षा न हुई। नदी नाले कुएं तालाब आदि सभी सूख गए। पानी के अभाव में धीरे धीरे खेतों में खड़ी फसल भी सूखने लगी। राज्य में अकाल की छाया मंडराने लगी। भिखारिन को धीरे धीरे भीख भी कम मिलने लगी। थोड़े दिन बाद वह भी मिलनी बंद हो गई। उधर काशी फल अब तक पूरी तरह बढ़ चुका था। सारा दिन इधर उधर भटक खाली हाथ निराश हो संध्या को वह अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी थी। पूरे दिन खाने को कुछ न मिला था। अपनी स्थिति पर दुखी हो वह खुद से कह रही थी, प्रभु अब तो दया करो। यही कहते कहते दुखी मन से रोते रोते भूखी ही सो गई। उसी रात के अंतिम पहर में काशी फल के 2 टुकड़े हो गए। उसमें से एक तेजस्वी पुरुष व्यक्ति बाहर निकला। बाहर निकलकर वह तेजस्वी मूर्ति नगर की तरफ चल दी। नगर के प्रत्येक घर का चक्कर लगा नदी की ओर मुड़ गई। वहां उस तेजस्वी पुरुष ने नदी में जाकर डुबकी लगाई। फिर प्रार्थना अर्चना करके सूरज उगने से पहले ही काशी फल में घुसकर अंतर्धान हो गया। रात में क्या हुआ भिखारिन को मालूम न पड़ा, किंतु सुबह होने पर नगर के प्रत्येक घर के लोगों ने देखा कि उनके घर में ढेर सारा अन्न रखा है। भिखारिन की भीख मांगने की झोली भी अनाज से भरी हुई थी। भिखारिन ने अपने नारायण को नमस्कार करके धन्यवाद दिया और प्रेम से भोजन बनाने में जुट गई। दूसरे रविवार को रात में फिर उसी प्रकार काशी फल में से वह तेजस्वी पुरुष बाहर निकला। नगर का चक्कर लगाकर फिर नदी की ओर मुड़ गया। नदी की ओर जाने का रास्ता राजमहल के पास से जाता था। उस समय राजमहल में राजकुमारी जाग रही थी। अचानक उसे खिड़की से बाहर तेज उजाला दिखाई दिया। उसने खिड़की से झांक कर देखा। एक दिव्य पुरुष नदी की ओर जा रहा था। उसके शरीर से उजाला फूट रहा था। राजकुमारी सोचती रही कि वह देव पुरुष वापस आए तो उससे पूछेगी कि वह कौन है, किंतु वह वापस आया ही नहीं, वहीं पर अंतर्धान हो गया। दूसरे दिन उठकर लोगों ने देखा कि उनके तालाब नदी कुएं सब में पानी छलक रहा है। लगता ही न था कि इस राज्य में कभी सूखा पड़ा था। तीसरा रविवार भी आ पहुंचा। लोग इस आशा से जग रहे थे कि देखें कौन आकर हमारी मदद करता है,
पर काफ़ी रात बीत जाने पर भी कोई दिखाई नहीं दिया तो वे थक कर सो गए। इधर राजकन्या जाकर खिड़की में बैठी ही थी, सोच रही थी कि उस दिव्य पुरुष से मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। रात के अंतिम प्रहर में जैसे ही वह दिव्य पुरुष नगर की ओर जाने लगा, राजकुमारी दौड़कर वहां पहुंची, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली, हे तेजस्वी पुरुष, आप कौन हैं? उस देव पुरुष ने उत्तर दिया, पहले मैं स्नान कराऊं, तब तक तुम मेरे लिए फूलों का पंखा बनाकर रखो, वापस आकर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह कहकर वह नदी की ओर चला गया। वह वापस आया तो राजकुमारी ने सुगंधित फूलों का पंखा तैयार रखा था। उसने कहा, मुझे अपने माता पिता के पास ले चलो। वे दोनों राजा रानी के पास पहुंचे। राजकुमारी ने सारी बात उन्हें बताई। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपने अपना परिचय नहीं दिया, आप कौन हैं? आप कृपा करके मेरी कन्या से विवाह कीजिए। उस तेजस्वी पुरुष ने उत्तर दिया, मैं साक्षात सूर्य नारायण हूँ। हे राजन, तुम्हारे राज्य में एक गरीब भिखारिन रहती है, उसके कोई संतान नहीं है। एक काशी फल को ही वह अपना नारायण मानकर पुत्रवत स्नेह से उसकी देखभाल करती रही, अतः वह मेरी माता हुई। उसकी सच्ची लगन देखकर ही तुम्हारे राज्य का कल्याण करने के लिए मैं काशी फल से प्रकट हुआ हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी कन्या से विवाह नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे ही राज्य में एक अनाथ लड़का सुशील रहता है, उसी से तुम राजकुमारी का विवाह करो, उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाओ। उस लड़के को मेरी भिखारिन माँ को दत्तक पुत्र के रूप में सौंप दो। मेरी माँ के उचित भरण पोषण का प्रबंध कर दो, इससे तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का कल्याण होगा। राजा ने उसी समय उस अनाथ लड़के सुशील तथा भिखारिन को आदर पूर्वक लाने के लिए अपने सिपाही भेज दिए। सिपाहियों ने जाकर भिखारिन को सारी बात बताई तो वह प्रसन्न हो उठी। सिपाही सुशील तथा भिखारिन दोनों को आदर पूर्वक दरबार में ले गए। राजा ने सुशील का विवाह राजकुमारी से कर दिया। उन दोनों ने श्रद्धापूर्वक सूर्य नारायण को प्रणाम किया। राजा ने एक महल भिखारिन तथा अपने दामाद को रहने के लिए दे दिया। भिखारिन अब भिखारिन नहीं रही, राजमाता हो गई। उसने बड़े स्नेह से अपने बेटे बहू का स्वागत किया। सूर्य नारायण माँ के पास जाकर बोले, माँ, अब मुझे भी जाने की अनुमति दो। माँ भरे गले से रोती हुई बोली, बेटा, मेरे पास ही रह जाओ, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मत जाओ बेटा। नहीं माता, मैं एक स्थान पर तो रह ही नहीं सकता, यही मेरा नियम है। मैं तो केवल तुम्हारे कारण धरती पर उतरा था, मुझसे तुम्हारा और राज्य के इन लोगों का कष्ट नहीं देखा गया। तुम सब सुखी हो गए, अब मुझे कहीं और जाना है, जहाँ दुख है, कष्ट है, जहाँ मेरी आवश्यकता है। मुझे जाने दो माँ, मुझे मत रोको। माँ ने कहा, नारायण जा, जैसी तेरी इच्छा। इसके साथ ही सबके देखते देखते सूर्य नारायण अंतर्धान हो गए। माँ अपने बेटे बहू को लेकर सुख से रहने लगी।